हम कराची की डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये बात आप समझ लें। हमारे पास जो यूसीज हैं, आप देखिएगा हम कैसा काम करते हैं। हमारे पास जो टाउन हमने 9 बिलाखिर जीत लिए, 4 पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन 9 हमने जीत लिए, 3 पीटीआई के हैं। हम इंशाल्लाह बामी ताउन से इन 12 टाउन्स में काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये मत समझेंगे, और हम जब तक ये मतलूबा नतीजा जो कराची के अवाम के मैंडेट की बहाली नहीं करेंगे, तब तक हम वो काम करेंगे कि इनको भी भागने नहीं देंगे और इनसे भी अपने सारे काम करवाएंगे, इसलिए कि इनके कब्जे में कुछ नहीं है, ये हमारे पैसे हैं, हम पे लगने चाहिए। और वो जो काम ये ताकत में रहकर 15 साल से नहीं कर सके, हम इंशाअल्लाह ताला इस हालत में भी इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। चाहे मेयरशिप और डिप्टी मेयरशिप पे डाका डला है तब भी, और अगर यूसीओ पे डाका डला है तब भी, एक एक वोट की हिफाजत करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, कराची के आवाम का हक समझता हूँ। इस डाके से भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे कराची के लोगों को। कराची का जेन्युइन मैंडेट रखने वाला मेयर बनेगा इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी का मेयर बनेगा, और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर ये मैंडेट लेकर आते तो हमारी किसी की जात से कोई लड़ाई नहीं है, ना मुर्तजा वहाब से लड़ाई है, ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लड़ाई है, ना उनकी लीडरशिप से कोई जाती मुखासिमत है। हमारी लड़ाई इस निज़ाम से है, हमारी लड़ाई इनके कंडक्ट से है, हमारी लड़ाई इनकी चोरी से है, डाका डालने से, इलेक्शन कमीशन की कब्जा सियासत से है कि जो वो मिलकर कर रहा है पीपल्स पार्टी के साथ। और हमारी लड़ाई कराची के हक में है, पाकिस्तान के हक में है, सूबा सिंध के अवाम के हक में। देखिए, अगर कराची के लोगों को इनसे कोई उम्मीद होती तो इनको वोट डालते हैं ना। इन्होंने तो मैंडेट कब्जे से लिया है ना, वोट से तो नहीं लिया। अगर कराची के लोगों को, ये तो यही बात कह रहे थे पूरी कैंपेन में कि हमारा मेयर बनेगा तो हम पैसे देंगे, यानी किसी और का बनेगा तो हम पैसे नहीं देंगे। वैसे वडेरा माइंडसेट तो यही होता है ना कि हमारा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, हमारा हक कोई नहीं है। वडेरा साईं जो है चाहेंगे तो हमारे मज़ारे को या हारी को कुछ देंगे, लगान देंगे, वरना नहीं देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, ये इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन अगर लोगों को ये बात इनकी समझ में आ भी जाती और कराची के सारे लोग हारी बन भी जाते, तो भी भाई मेरे तो वो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिए? वोट तो नहीं दिए, वो तो मुस्तरद हो गए। जब वो मुस्तरद हो गए, इसका मतलब है कि कराची के लोग ये समझते हैं कि जमात इस्लामी के मेयर ही तामीर और तरक्की का सफर आगे बढ़ा सकता है। और पीपल्स पार्टी को कुछ करना होता तो जो अभी मेयर बने वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनके वजीर बल्दियात तो हैं 15 साल से, इनके पास पूरे तमाम इख्तियारात हैं। 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड से इनको एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है जो कराची के ही टैक्सों से निकल कर आता है। अगर ये कुछ कर सकते होते तो ये कर चुके होते ना, तो इन्होंने डिलीवर नहीं किया, तभी तो लोगों ने इनके खिलाफ वोट डाला और जमात इस्लामी के हक में डाला या PTI के हक में ज्यादा डाला। 9 लाख वोट है हमारे पास। तो इसलिए ये तो फलसफा ही गलत है, जिसको बुनियाद बनाकर ये कुछ चंद लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन कराची के आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहां ऐसा होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज है, एक काउंसिल है, जिसमें मेंबर्स की तादाद की बुनियाद पर मेयर और डिप्टी मेयर को बनना है। 192 हमारे और PTI के, और 173 पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के। 173 वाला जीत जाए और 31 इंसानों को गायब कर दिया जाए। 31 इंसानों के लिए जब हम इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दें तो वो ना सुनवाई करे। उसके बाद आज जब यहां पर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम शुरू करते हैं। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि हमारे लोग वापस लेकर आओ जिन्हें अगवा किया गया है। हमें नहीं मालूम इस वक्त वो किस हाल में है, वो लापता हैं, अगवा किए गए, मारा पीटा गया है, जबरन उनसे वीडियोस बनवाई गई हैं या खरीदा गया है। हर सूरत में गैर कानूनी काम हुआ है, गैर जमहूरी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। इस अगवा को कबूल नहीं किया जा सकता। ये अगवा मैंडेट, ये कब्जा मैंडेट हम कबूल नहीं कर सकते। हम जमहूरी लोग हैं, हमसे ज्यादा जमहूरियत की कोई बात नहीं समझता। हमारी पार्टी में भी जमहूरियत होती है, हमारे यहाँ खानदान की जमहूरियत नहीं है। विरासत और वसीयत पे हमारी पार्टी नहीं चलती। निचली सतह से लेकर मरकजी अमीर तक इंतखाब होता है, इस्तिस्वाब होता है, शुराओं के इंतखाब होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज मुंतखब होती हैं। आप मुझे बताएं कि जो जमहूरियत के नाम लेने वाले चैंपियन हैं, इनके यहाँ कौन सा इंतखाब होता है? तो ये जमहूरियत हमें ना सिखाएं। हम इस जमहूरियत को नहीं मानते जो मैंडेट पे कब्जा करके मुसल्लत की जाए। इसलिए हम इस जमहूरी हक के लिए आवाज उठाएंगे और इस मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे जो कब्जा मैंडेट है। जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा और
मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि अब बहुत हो गया है। अगर उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, हमें जाना तो इलेक्शन कमीशन में ही है सबसे पहले, इसलिए कि ये कानूनी तकाजा है, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अदलिया के पास कोई ऐसा कानून मौजूद है कि वो इस बुनियादी जमहूरी हक को पामाल करके कोई नतीजा जाहिर करेंगे। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी, कराची के अवाम कामयाब होंगे। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं।